हेलो दोस्तों, यहाँ पे 5,000 के लोन के पीछे एक लोन कंपनी ने यहाँ पे हमारे सब्सक्राइबर को यहाँ पे नोटिस भेजा है। और ये हमारा सब्सक्राइबर बहुत ज़्यादा डर गए। और इस तरह आप लोग भी, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो लोग नोटिस देख के बहुत ज़्यादा डर जाते हैं और उनको लगता है ये क्या है, क्या हमें जेल होगी, ये होगी, वो होगी। तो आज के इस वीडियो को एंड तक देखते रहिएगा। हम पूरा आज इसको बताने वाले हैं कि क्या होता है नोटिस में, क्या लिखा होता है, क्या सारी चीज़ें होती है। तो बस इसके लिए आपको वीडियो का हर एक पार्ट एंड तक देखना होगा। जो लोग भी चैनल पे नए हैं, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने टेलीग्राम का लिंक दिया है, उसे ज़रूर ज्वाइन कर लें, क्योंकि जो अपडेट हम वीडियो के माध्यम से नहीं दे पाते वो आपको टेलीग्राम में मिल जाता है। तो टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करके रख चलते हैं स्क्रीन पे और वहाँ ले जाकर डिकोड करते हैं इस नोटिस को। तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं नोटिस पुनीत कुमार की तरफ से एक आया है, कॉर्पस जरिस्ट लीगल चैन, ठीक है। 15 मई को यहाँ पे भेजा गया था, यहाँ पे स्टार्ट किया गया था प्रोसीजर। इसमें यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है, कि नोटिस अंडर सेक्शन 25 ऑफ द पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट 2007, ठीक है। और ये नोटिस इनके क्लाइंट की तरफ से दिलवाया गया है। क्लाइंट कौन थे? जिनसे इन्होंने लोन लिया हुआ था, ठीक है। बेसिकली यही होता है कि क्या होता है कि ये कंपनी वाले क्या करते हैं ना, कुछ एसोसिएट से कॉन्ट्रैक्ट रखते हैं और उनको लोन नंबर बता देते हैं कि इस नंबर से नोटिस भेजना है, किस वजह से, ईसीएस मैंडेट के वजह से, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसा कोई रीज़न नहीं है। डिसऑनर्ड हुआ है दोस्तों, ईसीएस वाज रिटर्न्ड डिसऑनर्ड बाय द बैंकर अलॉन्ग विद द रीजन बैलेंस इनसफिशिएंट बैलेंस की वजह से। तो इस चीज़ की वजह से कोई कोर्ट केस होता ही नहीं, पहली चीज़ ये है। तो इस बात की टेंशन निकाल दे दोस्तों। देख सकते हैं यहाँ पे ईसीएस अमाउंट कितना है, 5,167 रुपये टोटल अमाउंट इतना है बैंक में इंडिया। तो ये कुछ यहाँ पे कोई केस इसमें नहीं बनता है, ठीक है। तो आप किसी से भी पूछ सकते हो, ये कोई यहाँ पे ऐसा केस यहाँ पे बनता ही नहीं है। यहाँ पे बस लिख दिया इन्होंने पेमेंट एंड सेटलमेंट एक्ट, ठीक है। तो मेन इनका पर्पस क्या है? पर्पस ये है किसी तरह पैसे वसूल करने हैं, दैट्स इट। कोई यहाँ पे ना तो कोर्ट की तरफ से कोर्ट का नाम है, कोर्ट का नाम कुछ नहीं मिलेगा आपको, कुछ नहीं है दोस्तों इसमें, ठीक है। तो ऐसे नोटिस से आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन हाँ, अगर आपके पास पैसे की व्यवस्था हो जाती है तो आप डायरेक्टली ऐप के थ्रू पेमेंट करें और इधर उधर पैसा किसी को भी ना दें, ठीक है। तो आते हैं दोस्तों यहाँ पे, जैसे कि आपने देखा होगा, अभी मैंने आपको नोटिस दिखाया है जिसमें आपको मैंने दिखाया है कि कैसे एक कंपनी 5,000 के लोन के पीछे, और वो भी 1 महीने की ही बाउंसिंग थी, उसके पीछे यहाँ पे नोटिस भेज दिया है। और हमारे सब्सक्राइबर को लगातार धमकी मिल रही है कि आपको कोर्ट आना है 20 तारीख को। और साथ ही साथ में हमने इसकी बहुत कंप्लेंट भी करी, हमने ट्विटर पे भी आवाज़ उठाई दोस्तों। और आप हाँ, साइड स्क्रीन पे ट्वीट भी देख सकते हो, हमने ट्वीट भी करा इनके लिए। और अब मैं आप लोग को बताऊंगा दोस्तों कि आपके पास नोटिस आते हैं तो आपको क्या स्टेप्स लेने चाहिए और इन नोटिस का यहाँ पे कितना महत्व है, वो भी यहाँ पे मैं आपको बताने वाला हूँ। लेकिन उससे पहले मैं बताना चाहूँगा जिन सब्सक्राइबर की दिक्कत थी, उनकी क्या इशू था, वो भी आपको मैं बता देता हूँ। दोस्तों, हमारे सब्सक्राइबर ने 50,000 रुपीज़ का लोन लिया हुआ था, फ्लैक्सी लोन से बिजनेस लोन लिया हुआ था। और उनका जो बिजनेस है वो लास्ट टाइम पे मतलब थोड़ा सा दिक्कत में था, मतलब बोल सकते हो कि इतनी सेल्स नहीं हो रही थी और एक तरीके से प्रॉफिट नहीं हो रहा था। ऐसे केसेस में 3-4 ईएमआई ही बाकी थी, 3 ईएमआई जहाँ तक बताया था। उस केस में यहाँ पे लोन ऐप्स वालों ने टॉर्चर करने स्टार्ट कर दिया, जबकि आपकी मोस्ट ऑफ द ईएमआई पेज हो चुकी है, टाइम से पे हुई हैं, बट कोई दिक्कत है फाइनेंशियल। उसके बाद मतलब सब्सक्राइबर मांग रहा है टाइम, 5 से 6 महीने का टाइम दे दो, मेरा जब बिजनेस सेटअप हो जाएगा या कहीं से मैं जुगाड़ कर लूँगा, ऐसे केसेस में पे कर दूंगा। बट कंपनी सुनने की तो दूर की बात है, धमकी दे रही है कि आपको 20 तारीख को यहाँ पे कोर्ट आना है। और ऐसा दोस्तों हर लोन ऐप्स कहीं ना कहीं करती है। तो अब यहाँ पे सोल्यूशन क्या है इसका? तो सोल्यूशन बेहद ही सिंपल है, बट आपको थोड़ा सा अपना अवेयरनेस रखना पड़ेगा। सोल्यूशन ये है कि अगर आपको ये है कि मेरे को सिविल की टेंशन नहीं है, ठीक है, तो इन नोटिस का 2 कौड़ी का भी महत्व नहीं है, मैं पहले आपको बता देता हूँ। अगर आपको ये इशू मतलब कोई दिक्कत नहीं है कि मेरा सिविल ख़राब होगा, ये होगा, वो होगा, तो इन नोटिस का एक कागज़ से ज़्यादा महत्व नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये नोटिस जो है वो एक एडवोकेट की तरफ से, एक एसोसिएट्स की तरफ से आते हैं, एक फर्म को ये लोग हायर करते हैं जिसको ये पैसे देते होंगे, कुछ 500-600 ऐसा करके कुछ देते होंगे, आई डोंट नो, मैं अपने से बता रहा हूँ, ठीक है। इसको आप वो मत लेना कि ऐसा ही है।
कुछ ऐसा पैसे देते होंगे जब बल्क में बहुत सारे लोग होते हैं जो डिफ़ॉल्ट करते हैं या एक EMI डिफ़ॉल्ट करते हैं, तो ये लोग जाते हैं इनके पास नोटिस भेजते हैं, मतलब नोटिस भेजने के लिए कहते हैं। तो अगर आपको ये लगता है कि कोर्ट का नोटिस है, तो कोर्ट का ऐसा बिल्कुल भी नोटिस नहीं है, ये लॉयर की तरफ से नोटिस आया है और ये सेटलमेंट के लिए है कि आप पेमेंट कर दें टाइम से। आपको 15 दिन का टाइम दिया जाता है, ठीक है। बट अगर आपके पास पैसे नहीं है तो आप सिंपली बता दो मेरे पास नहीं है, मैंने कंपनी को मेल लिखा है, मैंने यहाँ तक कि ट्विटर में भी बताया है, फिर भी आप टॉर्चर कर रहे हो, तो ऐसा नहीं कर सकते कंपनी वाले। पहली चीज़ तो मैं ये बता दूं, क्योंकि ये सिक्योर्ड लोन है ही नहीं, ये अनसिक्योर्ड लोन है और आपने किसी तरह का फ्रॉड नहीं करा है। आपका बिजनेस फेलियर है, आप दिखा सकते हो अपना P&L, अपनी शॉप दिखा सकते हो, कोई कुछ नहीं कर सकता। पहली चीज़ तो मैं ये बता रहा हूँ, खुल के बता रहा हूँ। ऐसा होता कि आप विलफुल डिफ़ॉल्टर होते या फिर आपने जो डॉक्यूमेंट दिए हैं वो गलत होता तो सब तब ठीक था, बट इनके पास कोई राइट्स नहीं है कि आपके ऊपर कोई कोर्ट केस हो। कोर्ट केस में ऐसा नहीं है कि क्रिमिनल केस होता है, सिविल का ज़्यादातर केस होता है जो कि यहाँ पे बारोवर के पक्ष में ही जाता है। अगर बारोवर करेक्ट इन्फॉर्मेशन देता है तो उसका कोई बाल भी बाका नहीं कर सकता। ये मैक्सिमम केस है, बट ऐसा कुछ नहीं होता है। ये नोटिस भेजते हैं ओनली, इनकी नोटिस की जो औकात होती है वो 2 कौड़ी की ही होती है। हाँ, ये है कि डराने के लिए भेजते हैं ताकि कुछ लोग जो विलफुल ये काम कर रहे हैं, मतलब अपने मर्जी से लोन का पेमेंट नहीं कर रहे हैं, ऐसे लोग डर के पेमेंट कर दें, है ना, उनके लिए ये चीज़ का मतलब कारगर साबित होती है। बट जिनको वाकई में प्रॉब्लम है उनके लिए तो वो क्या करे बेचारा, वो कहाँ से दे, ठीक है। तो आप बिल्कुल ना डरे किसी भी तरीके के ऐसे नोटिस से जो एडवोकेट की तरफ से आ रहे हैं। अगर आपके पास पेमेंट नहीं है, लेकिन अगर ये है कि मेरे को सिविल बचाना है अपना, मेरे को सिविल की टेंशन है, मेरा सिविल मायने रखता है मेरे को, और पेनल्टी बढ़ेगी, पेनल्टी तो डेफिनेटली बढ़ेगी। हालांकि कंपनी बहुत सारी कंपनी हटा देंगी अगर उनको पैसा अपना चाहिए होगा, तो पेनल्टी ज़्यादा मत देना, ज़्यादा पेनल्टी के साथ पैसे भी मत देना। मैं पहले ही बता रहा हूँ, यहाँ पे आपको पेनल्टी वेव ऑफ करनी पड़ेगी कंपनी को, तभी पेमेंट करना। दूसरी चीज़ ये है कि जो कि सबसे ज़रूरी है, अगर आपको सिविल की टेंशन है तो कहीं ना कहीं से पैसे अरेंज करो। जो वो मैं उन लोगों के लिए बोल रहा हूँ जो लोग सिविल अपना अच्छा रखना चाहते हैं, तो उनके लिए सिंपल सा फंडा भाई, अगर आपको सिविल बचाना है तो आपको सिंपल सा है, कहीं ना कहीं पैसे मैनेज करने पड़ेंगे, लेने पड़ेंगे दोस्तों से, फैमिली मेम्बर से, उसका पेमेंट करना पड़ेगा। ये सीधी सी बात है, इसमें कोई यहाँ पे मैं गोल मटोल नहीं बता रहा आपको। अगर आपको सिविल की टेंशन है, आपको अपना सिविल बचाना है, तो आपको ये चीज़ करनी पड़ेगी। रही बात कॉल मैसेज की, अगर आपको सिविल की टेंशन नहीं है, कॉल मैसेज आ रहा है मेरे साथ क्या होगा, कुछ नहीं होगा। मैं आपको कई सारे वीडियो में एक बार फिर से मतलब बार बार चीज़ें बता रखा हूँ, कुछ नहीं होगा। ये ऐसी कंपनी कुछ नहीं कर सकती हैं। इनका काम सिर्फ यही है कि इसलिए कॉल करते हैं, टॉर्चर करते हैं, मैसेज करते हैं कि आपसे किसी तरह ये एक बार पैसे वसूल कर लें, ठीक है। तो आप ध्यान दें, और कभी भी फ्यूचर में जब भी लोन लें, जो भी इस वीडियो को देख रहा है जिसने लोन नहीं लिया और वो सोच रहा है लोन लेने के लिए, तो आप पहले सारी चीज़ें देखिए कि मेरी इनकम कितनी है, मेरी रिपेमेंट कैपेबिलिटी कितनी है, तो उसके अकॉर्डिंग ही लोन लें, और अदरवाइज जितना हो सके लोन को अवॉइड करें लोन लेना, ठीक है। तो ये था दोस्तों छोटा सा वीडियो, जिसमें मुझे उम्मीद है आपको काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिली है, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना। और यहाँ पे हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में यहाँ पे एक लोन कंप्लेंट पोर्टल बनाया हुआ है, जिसमें आप फॉर्म भर सकते हो। उसमें एक फॉर्म दिया होगा, उस फॉर्म को भर सकते हो और अपना जो मैसेज है वो हम तक भेज सकते हो। और जो लोग भी हमारी पेड सर्विसेज यूज़ करना चाहते हैं, कॉल पे कनेक्ट करना चाहते हैं, तो वो लोग डिस्क्रिप्शन को चेकआउट कर सकते हैं। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में इसी तरह इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ।